हेलो प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय है मूल कर्तव्य। जो भारत का संविधान है, आज़ादी के बाद भारत का संविधान जो है बनाया गया और उसे भारत में लागू किया गया। जो भारत का संविधान है उसके टोटल 22 भाग हैं। उन्हीं में से जो भाग है भाग 4 का, उसमें आर्टिकल अनुच्छेद 51A है, उसी के अंतर्गत मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं दी गई हैं। भारतीय संविधान में भारत के नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। जो ये मूल कर्तव्य हैं, ये भारत के प्रत्येक नागरिक को इनका पालन करना जरूरी है। ये कोई बाध्यकारी नहीं है, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम इन मूल कर्तव्यों का पालन करें। इससे जो है हमारी जो राष्ट्रभक्ति है, देशभक्ति है और जो भाईचारा है, उसमें जो है सहायता मिलेगी। अब इसका जो भाग 4 का है, उसमें टोटल जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन सन 2002 में जो इसमें जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जो संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन हुआ, उसके द्वारा ये जोड़ा गया। भारत के संविधान में जो मूल कर्तव्य हैं ये जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। स्वर्ण सिंह समिति बनी थी, उस समिति ने जो है इसका जो है प्रारूप तैयार किया था और ये जो है जो लिया गया है ये सोवियत, जो पूर्व सोवियत रूस जो था उससे जो है मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं भारतीय संविधान में। भारत के प्रत्येक नागरिक को ये कर्तव्य है कि इनका जो है वो पालन करें। अब इसका जो है जो सबसे पहला हम मौलिक कर्तव्य देखते हैं। टोटल जो है इस समय 11 मौलिक कर्तव्य हैं। हम जो पहला मौलिक कर्तव्य है उसे देखते हैं। मूल कर्तव्य संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ये जो हमारा जो संविधान है उसका हमें जो है पालन करना जरूरी है और उसके आदर्शों को, जो उसके आदर्श हैं उन्हें जो है अपनाएं। संस्थाओं को, जो उसकी संस्थाएं हैं, संविधान के अंदर जितनी भी संस्थाएं बनाई गई हैं, और जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रगान है, उसका सम्मान करें। ये हमारा मूल कर्तव्य है। दूसरा है इसमें स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ये जो यानी कि जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था उसकी जो आदर्श हैं, जो उच्च आदर्श हैं, उनका हमें जो है पालन करना है और उन्हें हमें अपने हृदय में संजोए रखना है। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें। ये भारत की संप्रभुता के बारे में है। संप्रभुता को जो है उसकी एकता और अखंडता की हमें रक्षा करनी है। एकता को बनाए रखना है, अखंडता को बनाए रखना है और उसे अक्षुण्ण रखें। नंबर 4 है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। यानी कि देश जो है हमारा, जो हमारा भारत है, उसकी जो है रक्षा करें। और अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है, कोई ऐसा भारत में जो है कोई ऐसी परेशानी आती है, कोई स्थिति आती है आपातकालीन, उस समय जो है अपने राष्ट्र की सेवा में तन मन धन से लग जाएं। जैसे पीछे हुआ था, कोरोना आया था, तो कोरोना में सारे देश के लोगों ने जो है अपने देश के लिए जो है सहयोग किया था। पूरे देश के लोग एकजुट हो गए थे। उन्होंने जो है अपने देश के लोगों की रक्षा करने के लिए, सेवा करने के लिए आगे आए थे। अभी जैसे पंजाब में जो है बाढ़ आई है, या और भी कोई ऐसा किसी भी हिस्से में भारत के कोई भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो उसमें जो है सारा देश एक साथ हो जाता है और सभी लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, सहयोग करते हैं सेवा भाव के साथ। 5वां है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। यानी कि सभी जितने भी लोग हैं वो समरसता से रहें, समानता से रहें और समान भाईचारे से रहें और उसकी भावना का निर्माण करें। 6ठा है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। यानी कि हमारी पुरानी परंपरा है, पुरानी सामाजिक
सामाजिक संस्कृति है हमारी, जो भी संस्कृति हमारे भारत की है, जो एक महत्वपूर्ण संस्कृति है भारत की, दुनिया में उसका नाम है, उसकी जो है हमें क्या है, उसके महत्व को समझें, गौरवशाली जो इतिहास है उसको समझें और उसके महत्व को समझें और उसका परीक्षण करें। उसके बाद है पांचवा, ये जो था अब इसमें रह गया था, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। यानी कि जो ऐसी भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव को दूर करें। उसमें ना कोई धर्म का महत्व हो, ना कोई भाषा का, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे धर्म हैं, अलग अलग प्रदेश हैं, अलग अलग वर्ग हैं, और उनके आधार पर हमें जो है अपने किसी भी क्षेत्र में कोई भी भेदभाव नहीं करना है। सारे देश के जो नागरिक हैं वो एक समान है, सभी नागरिकों का हमें सम्मान करना है और ऐसी प्रथाओं को त्याग दें, ऐसी प्रथाओं को हमें त्याग देना है जो हमारे देश की महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। यानी कि जो हमारी देश की महिलाएं हैं उनके सम्मान को जो है ठेस पहुंचाते हो, जो सम्मान के विरुद्ध हो, ऐसी जो भी प्रथाएं हैं, पुरानी प्रथाएं हैं, उन्हें जो है लागू नहीं करना है, उन्हें नहीं अपनाना है। अगला है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन जीव हैं, रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ये बहुत ही जरूरी है। यानी कि हमारी जो प्रकृति है, जो पर्यावरण है, जिसके अंतर्गत वन आते हैं, झील आती है, नदियां आती हैं और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया दिखाएं। यानी जो भी प्राकृतिक चीज है उसका जो है हमें जो है संवर्धन करना है और उसके जो है वन्य जीव जितने भी हैं या जो भी प्रकृति की चीजें हैं, हमारी वन है, झील है, नदियां हैं, उनकी जो है हमें रक्षा करनी है और जो प्राणी जितने भी उनके अंदर पाए जाते हैं उनका हमें जो है उन पर दया भाव रखना है। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। यानी कि जो हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, नई नई खोजों के बारे में, नई नई चीजों को जो है हमें जो है नई नई चीजों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए, नई नई जो खोज करने के लिए उसका हमें दृष्टिकोण जो है अपना आगे रखना है और मानववाद को मानना है और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। यानी कि हमेशा मानववाद को महत्व देना है और ज्ञानार्जन की भावना का और सुधार का हमें जो है आगे उसका अग्रसर जारी रखना है। उसके बाद जो है क्या है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों, जो हमारे व्यक्तिगत हमारी किसी व्यक्ति इंडिविजुअल गतिविधि है या सामूहिक बहुत सारे लोगों के समूह की गतिविधि है, के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र का निर्माण निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। यानी कि हमें ऐसा हमेशा प्रयास करना है, चाहे वो व्यक्तिगत हो चाहे वो सामूहिक हो गतिविधि, जो क्षेत्रों के उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, उससे राष्ट्र का निरंतर जो है विकास होगा। हमारा जो भी कदम हो वो अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए हो और राष्ट्र की प्रगति उपलब्धि की ऊंचाइयों को आगे बढ़ाने के लिए हो। सार्वजनिक संपत्तियों को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें। जो भी सार्वजनिक संपत्तियां हैं, यानी जो भी सरकारी संपत्तियां हैं, सार्वजनिक संपत्तियां हैं, उनकी क्या करनी है, सुरक्षा करनी है, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना है और हिंसा से दूर रहें। यानी हिंसा का मार्ग नहीं अपनाना है, ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जो हिंसा को बढ़ावा दे। हमेशा हमें अहिंसा के मार्ग पर चलना है। अगला है जो 11वां जो सबसे बाद में जोड़ा गया था, वो था जो माता पिता का संरक्षक है। यानी कि क्या है, ये वाला मूल कर्तव्य क्या है, ये जो है माता पिता के लिए भी है, माता पिता का संरक्षक है। 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बच्चे का यथास्थिति अपने पालने को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। यानी कि जो बच्चा है 6 से 14 साल का बच्चा है, वो आगे जाके किसका संरक्षक है, अपने माता पिता का संरक्षक है। उसका क्या करना है, अपने बच्चे को अच्छे से पालना है और उसकी शिक्षा पर बल देना है। उसकी शिक्षा के क्षेत्र में जो सरकार भी इसमें जो काम करती है, 6 से 14 वर्षों के लिए जो है, जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनके लिए फ्री एजुकेशन है, शिक्षा का जो अधिकार है उसके अंतर्गत जो है 6 से 14 बच्चों के लिए शिक्षा फ्री है। उन्हें मिड डे मील का भोजन भी दिया जाता है, ड्रेस वगैरह भी फ्री दी जाती हैं, गवर्नमेंट की तरफ से सारी फैसिलिटी दी जाती हैं। ये जो है सारे मूल कर्तव्य जो है हमारे देश के लिए, हमारे देश के भाईचारे के लिए, हमारे देश के विकास के लिए, हमारे देश के
देशभक्ति की भावना को मजबूत करने के लिए या देश के नागरिकों के साथ जिम्मेदारी का बोध कराने के लिए जरूरी है। ये जो है कानूनी बाध्यकारी नहीं है, लेकिन हमारा नैतिक रूप से ये हमारा जो है कर्तव्य है कि हम इनका पालन करें और मूल कर्तव्यों को हम जो है अपनाएं। मूल कर्तव्यों में जितने भी बिंदु दिए गए हैं वो हमारे देश के विकास के लिए, सब देश में भाईचारा बढ़ाने के लिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आगे अग्रसर करने के लिए, मानववाद को बढ़ावा देने के लिए और हिंसा का मार्ग अपनाने के लिए, और वन्य जीव जितने भी हमारे हैं, पशु पक्षी हैं, जितने भी नदियां, तिल, हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, उनको जो है बचाने के लिए और अखंड भारत को एकता और संप्रभुता के लिए उसकी रक्षा करने के लिए, और हमारे देश में कभी कोई परिस्थिति ऐसी हो जो हमारे देश में कोई परेशानी आती है तो हम जो है सभी एक जगह खड़े हों और हमारा देश उसी तरह से सबको साथ में लेकर सबके सहयोग से और आगे बढ़ता रहे, देश का विकास होता रहे। हमें जो है इन सभी मूल कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। धन्यवाद।